भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। ओ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। मंच पर परम आदरणीय हमारी भारत माता की सुपुत्री और जिनके ऊपर माँ भारती की बहुत बड़ी कृपा है, अपना गृहस्थ जीवन होते हुए जिन्होंने भारत माता के लिए अपना वशिष्ठ समय देकर के, ऐसी हमारी बहन रेणु जी, सेवा भारती के सभी पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता और कल के सूर्य को उदय करने वाले, भारत माता को पुनः राम राज्य की स्थापना करने वाले समस्त विद्यालयों से आई हुई छोटी छोटी कन्याएं और उनके साथ भैरव और हनुमान जी के रूप में जो बैठे हुए छोटे छोटे बालक हैं, उन सबके आचार्यगण एवं आचार्य। आज का दिन बहुत सुंदर दिन है। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें साक्षात कन्या का पूजन, और ये पूजन वास्तव में हमारे यहाँ प्रारंभ ही देवी के पूजन से जो भी कार्य होता है वो देवी के पूजन से होता है। हम जिस भी कार्य को प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले हम लोग देवी माँ की पूजा करते हैं। और कौन सी माँ की पूजा करते हैं? भूमि पूजन करते हैं, धरती माता की पूजा करते हैं। कोई भी हम घर में छोटी से छोटी पूजा कराते हैं या बड़े से बड़ा कोई धार्मिक कार्यक्रम कराते हैं, उसमें हम सबसे पहले भूमि पूजन करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, धरती माता की पूजा करते हैं। ये छोटी छोटी बेटियाँ भारत माता की, कोई बात नहीं करेगा, आपके मतलब की बात बताती हूँ। और सुंदर नाटक आप लोगों ने देखा, उसमें हमें यही प्रेरणा मिलती है कि बेटी जो है वो अपने माँ बाप का कितना हित चाहती है, अपने समाज का कितना हित चाहती है, अपने सनातन का कितना हित चाहती है और अपने समाज का कितना हित चाहती है। मुझे इन छोटी छोटी नन्ही नन्ही बेटियों को देख करके वो घटना याद आ गई जो महाराणा प्रताप के समय की घटना है। जिस समय महाराणा प्रताप का सहयोग किसी राजा ने नहीं दिया और उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपनी जाति की रक्षा के लिए उनको अपने घर से बाहर होना पड़ा। और उस समय महाराणा प्रताप जंगलों में रहते थे, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर के। और ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे आ गई कि जिस समय महाराणा प्रताप जी के पास में खाने के लिए 2 रोटी भी नहीं है। और आज ऐसी स्थिति है कि बच्चे भी भूखे हैं और स्वयं भी भूखे हैं। और उस स्थिति को देख करके उनकी एक छोटी सी बेटी थी चंपा। सभी बेटियां ध्यान से सुनना, आपसे भी छोटी रही होगी। और उस बेटी ने अपने पिताजी को देखा कि मेरे पिताजी उदासीन हैं, मेरे पिताजी चिंतित हैं। तो पिताजी से पूछती है, पिताजी आप चिंतित लग रहे हो, आप कष्ट में दिखाई दे रहे हैं, आपका चेहरा उदास है, पिताजी आप क्यों चिंतित हैं? एक छोटी सी 5 साल की बेटी अपने पिता से पूछती है। कोई 20 साल का 30 साल का बेटा माँ बाप की उदासी को देख करके नहीं बोल सकता है, लेकिन बेटी का हृदय जो है वो 5 साल की बिटिया अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी आप उदासीन क्यों हैं, आप क्यों उदास दिखाई दे रहे हैं? महाराणा प्रताप ने कहा, बेटी कोई बात नहीं है,
मैं उदासीन नहीं हूँ। नहीं नहीं, कोई तो बात है और पिताजी आपको बताना पड़ेगा आप उदासीन हैं, किस लिए हैं। नहीं, कोई बात नहीं। सोचा होगा कि बच्ची क्या समझ पाएगी मेरी पीड़ा को, मैं क्यों उदासीन हूँ। वो छोटी सी बेटी अपने पिता से कहती है, पिताजी आपको मेरी सौगंध है, मेरी कसम है आपको, आप बताइए आप उदासीन क्यों हैं। महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए और बेटी को गोद में लेकर के हृदय से लगा करके, छाती से लगा करके महाराणा प्रताप कहते हैं, बेटी इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है आज, इसलिए मैं दुखी हूँ। और अपने दिल की बात बता रहे हैं वो 5 साल की बेटी से कि बेटी मैं इतने कष्टों को झेल रहा हूँ, मुझे उस समय इतनी उदासीनता नहीं आई है, लेकिन आज मैं उदासीन इसलिए हूँ कि मैं आप लोगों के भोजन की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने आज हरे घास की रोटी बनाई और वो रोटी भी जब बनी और बनने के बाद उसको भी जंगली बिलाव उठा करके ले गया, तो आज मुझे दुख लग रहा है। आज मैं सोचता हूँ क्या मैं अपने आप को समर्पण कर दूँ, क्या हथियार डाल दूँ, अपने आप को मैं गुलाम स्वीकार कर लूँ, हथियार डाल दूँ, समर्पण कर दूँ। वो बेटी अपने पिता के आंसू पोंछते हुए कहती है, पिताजी ऐसा जीवन में कभी करना मत और सोचना भी मत। पिताजी हमें रोटी नहीं मिली तो कोई बात नहीं है, हमने ये जन्म लिया है और गीता जी में बताया है, आप ही तो हमें सिखाते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। पिताजी अगर ये शरीर परिवर्तन हो गया तो कोई बात नहीं है, पर अगर आपने अपने आप को समर्पण कर दिया तो इतिहास कलंकित हो जाएगा। और पिताजी इतिहास कहेगा कि महाराणा प्रताप ने रोटी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और गुलामी स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार का इन बेटियों के अंदर जो भाव होता है, बेटियों में परमात्मा ने प्राकृतिक ही ऐसा गुण दे करके भेजा हुआ है कि साक्षात ये दुर्गा स्वरूपा है, कन्या स्वरूपा है। हम लोग इनकी पूजा करते हैं और नवरात्र में आज तो ऐसी स्थिति आ गई है महाराज कि महानगरों में कन्याएं जीवने के लिए नहीं मिलती है। हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब नव दुर्गे होते हैं तो हम कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, लेकिन आज कन्या आपको भोजन करने के लिए और पूजन के लिए नहीं मिलती है। इसका कारण है कि जो रूढ़िवादी, जैसा कि अभी हमने नाटक देखा और उस नाटक में जो रूढ़िवादियाँ पैदा हमारे अंदर हुई हैं आज कुछ वर्षों में, उनके कारण बेटियां हमारे देश से कम होती जा रही हैं, हमारे धर्म में कम होती जा रही हैं। तो ये प्रेरणा मिलती है और आज सेवा भारती के माध्यम से जो आप सब लोगों को ये सुंदर प्रेरणा दी जा रही है कि प्रतिदिन हमारे घर में कन्या पूजन होना चाहिए और अधिक से अधिक हमारे यहाँ चाहे 1 कन्या हो, 2 कन्या हो, कम से कम 4 कन्याएं अपने घर में होनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ महाराज, अगर आपके घर में बेटियाँ होती हैं तो आप कष्ट मत करिए। अगर बेटियाँ आप नहीं पाल सकते हो तो आप 2 बेटी खुद रखिए, 1 बेटी खुद रखिए और 3 बेटियां हम संतों को दे दीजिए, ताकि हम आगे जा कर के अपने भारत को श्रेष्ठ बना सकें। और जो हमारी देवी दुर्गा पूजा हम लोग करते हैं वो पूजा हमारी हमेशा अखंड रहे, उसको हम कर सकें। तो कहने का तात्पर्य है कि ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है और कन्याओं की पूजा, माँ भगवती की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा जो हम लोग करते हैं वो केवल तस्वीर और मूर्तियों में पूजा करने के लिए नहीं है। ये साक्षात दुर्गा है, साक्षात माँ भगवती है, साक्षात माँ भारती है। इनको हम रक्षा करें, इनको आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं लिखाएं और उनको सुशिक्षित बना करके हम उनको आगे बढ़ा करके अपने राष्ट्र की, क्योंकि हमारे देश को भी हम माँ के नाम से संबोधित करते हैं, माँ कहते हैं। और माँ का कहने का तात्पर्य क्या है? इसीलिए कहते हैं कि इस देश की माताओं ने ही जितने भी ऋषि मुनि और वेद शास्त्रों के ज्ञाता जिन्होंने वेदों की रचना की, उन समस्त ऋषियों
को जो जन्म दिया है वो इस माँ ने दिया है, इस देवी ने दिया है। और इस देश से ही एक नहीं दो नहीं 88 हजार ऋषि निकल करके जिन्होंने पूरे विश्व में एक नारा लगाया, किरणवंतुम विश्वम आर्य, वही माँ, वही कन्या, वही देवी, वही बेटी ने वो 88 हजार ऋषियों को जन्म दिया, संस्कारित किया और फिर उन ऋषियों ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया और देने के पश्चात फिर इस देश को माँ के रूप में माना जाता है। तब हम लोग नारा लगाते हैं भारत माता की जय, क्योंकि ये जगत की जननी भारत माता है। इसने पूरे विश्व को, पूरे देश को अगर ज्ञान दिया है तो ये भारत में रहने वाली माँ है और भारत में रहने वाली देवी है, भारत में रहने वाली माँ शक्ति है। और भारत की उस माँ ने जन जन को जाकर के ज्ञान दिया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, भौतिक हो। इस देश की माता ने पूर्ण रूप से सुसज्जित रख करके अपने राष्ट्र की रक्षा की है, अपने धर्म की रक्षा की है। तो इसलिए सेवा भारती को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ये कन्या पूजन का कार्यक्रम रख करके पूरे विश्व को एक सुंदर एक छवि बना करके दिखाया है कि आज भी हमारे अंदर माँ के प्रति, बेटी के प्रति, बहन के प्रति क्या श्रद्धा है। तो अधिक ना कहते हुए इतना ही कह कर के 15 मिनट का समय था मेरे पास में, तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और ये कार्य आपका निरंतर इसी प्रकार से चलता रहे। ओम शांति। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।